और उसकी 26वीं आयत। कलाम मुकद्दस में इस तरह लिखा है, अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने दिल को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी खास बरकत। आमीन। हम खुदा के अजीम खादम जनाब पास्टर साबुन मसीह के वसीला से सुनेंगे। सो हम खुदा के कलाम को, खुदा के खादम को अपने हाथों पर लहरा के वेलकम करेंगे। मेरे वालों तुहानू सारे सलाम। बैठ जाए। शुक्रिया। बड़ी खुशी की गल है, काफ़ी देर बाद मैं इस जगह पे फिर मौजूद होया आ सकिया वा। सो सारिया गल्लां वास्ते खुदा दा शुक्र करने आ। लेकिन मैनू तकरीबन 2 हफ्ते पहला वारी साहब हरून साहब मेरे को गए सन तो उन्होंने कहा जी महीने के दूसरे तवार तुसा आना है तो पैगाम ही तुसा सुना। मैं जी ठीक है। और मैं उस दिन तो अज तक कोशिश कर रहा था कि तुहानू सुनाया जाए, यानी की पढ़ाया जाए। असल में जिसले कोई भी बंदा इस जगह पर खलोता है तो एक टीचर की हसीयत ना खलोता है, उस्ताद की हसीयत ना खलोता है। और उस्ताद जिहड़ा है उसकी कोशिश ये होंदी है कि मैं कोई इहो जिहा सुनावां, इहो जिहा बच्चों को पढ़ावां कि जिहड़ा उन्होंने हमेशा की जिंदगी तक याद रहे और उस गल के उत्ते अमल करके ते अपनी जिंदगी को बेहतर तो बेहतर कर सकन। सो मैं भी 2 हफ्ते तो एक कोशिश च रहा कि पढ़ाया जाए। सो एक मैंने याद आई गल कि खुदा का बंदा सुलेमान आता है कि अब सब कुछ सुनाया गया, अब सब कुछ सुनाया गया। मैं भी ये समझना कि बाइबल जी है, किताब मुकद्दस जी है, ये एक नसीहत और तरबियत की किताब है। और ये नहीं कि तुसी आज ही सुनीए। मैं समझना कि ये बड़े सारे लोग जिहड़े ने, जिस तरह भाई नसीम सन, बजुर्ग वलैत सन, उस तो बाद खुदा ने ये शरफ या फजल किया है कि साढ़े बेटे हरून ने, वो ने, भाई यकूब ने, इस तरह साधु मकसूद साहब ने, बहुत सारे लोग जिहड़े ने ये पढ़ाते हैं। और जिन्होंने एक मैं भी नचीज़ हाँ, मेरी भी कोशिश होंदी है कि मैं भी कुछ ना कुछ तुहानू अच्छियां गल्लां जिहड़ियां खुदा के कलाम दे विचों सुना सकां। सो मैं कोशिश करन दे बावजूद भी इस नतीजे पर पहुंचा कि सारा कुछ ही तो सुन चुके हैं, ये सारा कुछ तो पढ़ चुके हैं, हुण इन्हां नूं की सुनाया जाए। लेकिन हुण कमी की है? कमी है अमल की। कमी ये सिर्फ रह गई अमल की। और एक होर बड़ी खूबसूरत गल मैनूं याद आ रही थी। खुदा का बंदा लेता है कि तुम्हारे पास नबियों का वो कलाम है जो दूसरे के नालों ज़्यादा मोतबर ठहरा। और अगे अगे बड़ी खूबसूरत गल करता है, वो हो सकता है असीं गौर करते होइए या ना करते होइए। करते हुए तो बड़ी खूबसूरत गल है, अगर नहीं करते तो करनी चाहिए। की आंदा जी कि अच्छा करते हो तुम उस पर गौर करते हो। अच्छा करते हो कि तुम उस पर गौर करते हो, यानी गौर की कमी है। और मैं अक्सर गीतों के सुनना वा, गीत सुनना तो दिल जड़ा दुखता है। क्यों दुखता है? कि सिर्फ उस गीत के उत्ते की करीदा, गौर करीदा कि लफ्ज़ां दा की है पिया, ये बोलता की है पिया, लेकिन दिल जड़ा उस तो दुखी होता है। सो मेरे अजीजों, जो भी गौर करांगे तो फिर समझांगे, और जो गौर करांगे फिर अमल भी करांगे। लेकिन जो गौर नहीं करांगे तो फिर कुछ भी नहीं होएगा। फिर आए सुनिया तो फिर चले गए। और मैं अपनी ज़िंदगी पर गौर करना कोशिश करिया जे, तुसी भी गौर करो। क्या जिस तरह की जिंदगी असी गुजार रहे हैं या जिस रस्ते से असी ते चल रहे हैं, क्या ये हमेशा की जिंदगी च सानू लै जाएगा? मैं अगले दिन हरून साहब मेरे को गया तो इन्होंने भी गल कर रहा, क्या साड़ी और आका फरमाते ने, मेरे और तुहाडे मनजी फरमाते ने कि अगर तुहाडी रास्तबाजी फकीयां ते फरीसियां दे नालों ज़्यादा ना होई तो तुसीं भी की होवोगे? खुदा दे घर दे विच नहीं जा सकदे।
ਔਰ ਫਕੀਆਂ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਰਾਸਤਬਾਜ਼ੀ ਵੇਖੀਏ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੁਆ ਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਨੂੰ ਬੜਾ ਤੂਲ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਫਿਰ ਕਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੱਲ ਗੌਰ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਸੇਮ ਤੋਂ ਸੇਮ ਉਹਨਾਂ ਜੈਸੀ। ਸੋ ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਰਾਹੇ ਹੱਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਵਾਂਗੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਵਾਰਿਸ ਹੋਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਲਿਆਕਤ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਲਾਮ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾ ਕਲਾਮ ਸਾਰਾ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਲਾਮ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ। ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ रूह कुदस के बारे में लिखा है कि दुनिया उसे हासिल नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? ना उसे देखा है ना जानती है। और जो मैं अपने आप को वेना वा अपने आप को जांचना तो मैनू इस तरह महसूस होता है कि मैं कि एक दुनिया मुकम्मल तौर पर एक दुनिया वा और दुनिया ते खुदा के लोगों के कुछ फर्क होता है। उन्होंने अगर हासिल करांगे या उस रस्ते चलांगे जिहड़ा खुदा के लोगों का रस्ता है तो हमेशा की जिंदगी को हासिल करांगे। ज़बान के बारे लिखा है यकूब का खत जिस तरह पढ़िया जी फिर पढ़िया जी दोबारा जरा जी चंद एक गल्लां ते कलाम को पूरा करांगे क्योंकि कलाम की कमी नहीं है सानू ना मैनू है तो ना तुहानू है। कलाम बहुत सुनिया है और अमल की कमी है। अमल करांगे तो हमेशा की जिंदगी को पावांगे जी। 3 बार 11-26 है हाँ जी। एक बात अगर कोई अपने आप को दीनदार समझे और अपनी जुबान को लगाम ना दे बल्कि अपने आप को धोखा दे तो उसकी दीनदारी बातिल है। हाँ जी यानी कि जिहड़ा अपने आप को दीनदार अगर जो असीं अपने आप को गौर करने तो असीं दीनदार समझने अपने आप को कि साडे तो वड्डा कोई दीनदार नहीं और अपनी जुबान को जिहड़ा है वो लगाम नहीं देते। जो भी मौका मिलता है तो जबान का इस्तेमाल कर जने बुराई के तलक नाल अच्छाई के नाल नहीं बुराई के तलक नाल। और रसूल एक जगह तो लिखा है कि तुसी की करो ज़्यादा बोलन के नालों की करो चुप रहो और असीं चुप नहीं रहते। जो बोलने तो फिर भैड़ा ही बोलने और जिवें एक लफ्ज़ बोलते हैं पंजाबी जो मुर्दा बोले तो खप्पड़ पाड़े साडा वो हाल होता है। लेकिन अजीज़ों कोशिश करिए कि जुबान को की करिए बंद रखिए। मैं एक कोशिश कर रहा अपने तजर्बे की गल दसन लगा। मैं अजकल एक कोशिश करना कि ज़्यादा लोगों के नाल मिलन जुलन ना होवे कला रवां तन्हाई च रवां। क्यों जो असीं रसूल कहता आंदा है कि इकट्ठे होने से बाद ना हो। रसूल ये आंदा है कि इकट्ठे होने से बाद ना हो लेकिन वो आंदा किनू है इस चीज़ पर गौर करने की जरूरत है कि वो आंदा किनू है। क्या दुनियादारों को आंदा है कि तुसीं इकट्ठे होने तो बाद ना आओ? नहीं वो जिहड़े खास लोग ने मुकद्दस लोग ने पाक लोग ने उन्हां दी गल करदा है कि तुसीं इकट्ठे होने तो बाद ना आओ। क्योंकि जो इकट्ठे होंदे ने तो वो खुदा की गल करते हैं दीन की गल करते हैं दीनदारी की गल करते हैं। लेकिन असी जो दुनियादार इकट्ठे होने तो लिखा एक जगह पर कि वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में इंसान की गल है नबी रसूल की नहीं गल इंसान की गल है कि वो ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता। इसका मतलब है ठट्ठाबाजा की एक मजलिस होंदी है और जो असीं इकट्ठे होंदे तो असीं ठट्ठाबाजा की मजलिस चों इकट्ठे होंदे खुदा की मजलिस चों इकट्ठे नहीं होंदे। इस वास्ते मैं कोशिश करना वा कि मैं की होवां कला होवां तनहा होवां ना किसी ना मिला तो ना कोई गल करा। यानी हाँ जो भी बोलना है तो फलाना इंज कर रहा है फलानी इंज कर रही है ढिंगरा इंज कर रहा है। यानी कि साढ़े को इहो जिही चीज़ां जिहड़ियां ना वो सवालों जवाब होंदे ने उन्हां दा जवाब होंदा है। लेकिन कोशिश करना मैं कि कला रहां और तनहा रहां। लेकिन मुकद्दस लोग अगर मिलन तो जरूर उन्हां नाल इकट्ठा होना चाहिए। जी रसूल की गल है उन्हें मनना चाहिए कि वो आंदा है कि इकट्ठे होने से बाद ना हो। ये आंदा है कि अपनी जुबान को की करो लगाम दें। हुण लगाम जी कि मूँह च होंदी है जरा ये बारे गौर करिए तो वेखिए तो घोड़े या खोते के मूँह चों होंदी है जुबान लगाम जी क्यों पाई जाती है ताकि मालिक जिधर चाहे मोड़ लवे। इस तरह वो आता है फिर खुदा का बंदा ज़बूर नवीस लेता है कि खुदावंद मेरे मुंह पे एक निगाहबान फरिश्ते को बिठा। वो ये गल करता है कि खुदावंद मेरे मुंह पे एक निगाहबान फरिश्ते को बिठा ताकि वो मेरे मुंह चो कोई ऐसी नकामी गल जी है वो निकलन ही ना दे।
ढक दे बस नहीं करनी। यानी कि ये आता लगाम दे कि वो आता मेरे मूँह से निक निगेबान फरिश्ते नूं बिठा, गल वही कर रहा है, लगाम वाला भी वही कर रहा है तो फरिश्ते वाला भी वही कर रहा है। यानी अपने ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਦੇ, यानी कि ਇਹਨੂੰ कंट्रोल ਚ कर, ये ना बोले ऐसा कि ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨदेह ਹੋਵੇ। सो अगली ਐਤ ਵੇਖਾਂਗੇ ਹਰੂਨ ਸਾਹਿਬ 3 ਬਾਬ ਦੀ 2 ਐਤ ਇਹ जरा थोड़ा इतलाफ करिया जे। इसलिए कि हम सब के सब अक्सर खता करते हैं, कामल शख्स वो है जो बातों में खता ना करे, वो सारे बदन को भी काबू में रख सकता है। हम अक्सर हम यानी अपने अल गौर कर रहे हैं, लेकिन जो असी मैं अपने अल गौर करना तो मैं समझना कि असी उन्ना जै नहीं है जेड़ा आंदा है ना कि हम नहीं है उनमें, असी कोई होर मखलूक आ, लेकिन वो होर मखलूक है। लेकिन वो भी ये आंदा है कि हम अक्सर बातों में की करना है, खता करने। कामल शख्स वो जो अपनी जबान को अपने काबू च रखे, यानी अपने सारे फिर बदन भी की करता है, काबू च रख सकता है। सो जबान को जरा कोशिश करिए काबू रखिए, क्योंकि जबान जरा की है हयात का दरख्त है। बड़ा सारा ये बारे कुछ लिखा है, चश्मा है, हयात का दरख्त है, ये जिंदगी दे सकती है, ये मौत भी दे सकती है जबान जी है। सो मेरे अजीजों सानू अपनी जबान को जरा कंट्रोल च रखने की जरूरत है। अज एक आखिरी एक होर ये सर वेख्या जी 6वीं ऐत वेख्या जरा वो उत्थे की लिखा कि जबान एक आग है। अगर यदि 6वीं ऐत वेखिए ना तो उत्थे लिखा है कि जबान एक आग है। हाँ जी, जुबान भी एक आग है, जुबान हमारे अज़ाब शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है। कितनी खूबसूरत गल है, यानी कि सारे बदन में की करती है, दाग ला देती है। और भैन जड़ियाँ ने भाई भी जड़े ने जो कोई कपड़ा खरीदने वास्ते जाते हैं ना तो उन्होंने फिर खोल के वेंदे ने, क्यों भी इंज करने खोल के वेंदे तो दाग हो तो फिर नहीं लेंगे। भाई आ वेख आ इन्ने दाग लगे ने उसमें, एक दाग नहीं इन्ने दाग लगे ने। क्या मेरा और तुहाडा बदन जो दागदार होएगा क्या वो ले लवेगा? नहीं लवेगा। इस वास्ते जबान की ये सारे बदन की करती दाग लाती है। इस वास्ते जो भी यदा इस्तेमाल करिए सर चानन जरा दो तो थोड़ा मेरे नेड़े हो चानन की जरूरत आई है, यानी कि ये दाग को बचाना है, दागदार करती है। ठीक कोई इधरों आज पर कदे जरा 6 ज़बान भी एक आग है। ज़बान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है। आलम कहते हैं दुनिया, यानी कि इससे तरह है कि जिस तरह सारी दुनिया ही ये सारी दुनिया ही बसी हुई है, आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है। सारे जिस्म को एक नू नहीं, सारे जिस्म को दाग लाती है। जिस तरह ही कहते हैं ना कपड़ा लैन वास्ते जाइए तो एक दाग वेख के तो छड्ड होने, ये तो सारा ही कपड़ा दागदार है। अगर इनू वेखिए ना तो सारे के सारे दागदार है, किवें लवेगा मालिक। और असी अक्सर एक लफ्ज़ बोलने कि तुसी की हो खून के नाल खरीदे हुए हो। क्या यहो जी चीज़ नू दागदार चीज़ नू वो खरीदेगा खून नाल? अपना खून ये वास्ते दवेगा? कभी भी नहीं देगा। और मैं एक यदि मिसाल देना कि 2 पानी दी बोतलां भर के इत्थे रख दो, एक दे विच गंदा पानी रख दो तो एक च साफ रख दो, तो जो तुसीं बेचोगे तो मालक जो लैन वाला या पीन वाला वो किहड़े नूं खरीदेगा? गंदे साफ पानी नूं खरीदेगा भी मैं आ लैना है। उन्हें आखना भाजी आ भी ले लो ये पानी जे, वो नहीं भाई ये गंदा है। यानी कि साडा बदन जिहड़ा है वो दागदार है अगर वेखिए तो। और लगांदा कौन है दाग पिया? ज़बान दाग लगा रही है ज़बान। और मतलब कि इस ज़बान एक सारे जिस्म को दाग लगाती है। हाँ, दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है। दायरा दुनिया को आग लगा देती है, यानी एडी भैड़ी है। और भैड़े बंदे नूं कोई भी पसंद नहीं करता। अगर कोई भैड़ा बंदा, कोई लड़ाई वाली भैन या लड़ाई वाला भरा होवे ना, बंदा होवे ना, तो उसदे कोल कोई भी मैन नूं पसंद नहीं करता।
क्यों वो यार ये शरारती है, यार ये भैड़ी गल करता है, ये भैड़ी गल करती है, मैं नहीं ये जाना, मैं नहीं ये बहना, ये जो भी बैठे इन्हें कोई ना कोई भैड़ी गल ही की है। यानी कि जबान दायरा दुनिया को आग लगा देती है। ये अग लाने वाली चीज़ को कोई भी पसंद नहीं करता। सो मेरे अजीजों, अपनी जुबान अज का सबक साढ़े वास्ते अज का कलाम साढ़े वास्ते ये कि असी अपनी जुबान को की करना है, कंट्रोल रखना है, ता ही हमेशा की जिंदगी को हासिल करांगे। सारे जिस्म को दाग लगाती है और जहन्नम की आग से जलती रहती है, क्योंकि हर किस्म के चुपाए इंसान के काबू चाहने के जुबान काबू नहीं है। आखिरी वाला वेखेंगे इमसाल जरा करिए। इमसाल की किताब है, बड़ा खूबसूरत ये आयत है 16 की 27 आयत है, 16 बाप उसकी 27 आयत है। यानी कि ये की करती है। हाँ जी, 16 की 27 है। खबीस आदमी शरारत को खोद कर निकालता है और उसके लबों में गोया जलाने वाली आग है। जलाने वाली आग है खबीस आदमी। यानी कि जो तुसी इहो जिहा लोकां कोल बहोगे तो समझ लो कि हो खबीस है, वो चंबड़ जाता लोगों वो दागदार करता है और यदी जबान दे विच की है मेरे असीं कोशिश करिए कि अपनी जुबान और खुदा का बंदा भी ये कहता है कि बोलने में धीरे और सुनने में तेज़ हो। यानी बोलन च जो मठे हो, जो भी बोलो फिर अगे जाता रहता कि जो भी बोलो तो इंज बोल रहे जिवें खुदा का कलाम है। यानी जो भी तुहाडे मूँह चो कोई गल निकलती तो इंज लिख रहे कि जिवें खुदा का कलाम सुना रहे हो, कोई नसीहत कर रहे हो, तरबीयत कर रहे हो। सो मैनू और तुहानू खुदा इस थोड़े जे कलाम के वसीले नाल बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे।